हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ये क्लासेस आपके एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीईटी, सीटेट, एसटेट, केबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करा रही, बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखो, इन द गिवन फिगर ए बी है, पैरेलल है CD के, देन x इज इक्वल टू, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल CD के, तो x का मान बताना है कितना होगा। चलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कल भी क्लासेस में कराया हुआ था। अगर हम अंदर वाला निकालेंगे तो बाहर वाले इसके अपोजिट साइड का क्या लेंगे, एडिशन लेंगे। अगर हम यहाँ पर बाहर वाली कोई वैल्यू निकालेंगे तो अंदर वालों का क्या लेंगे, एडिशन लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये x है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा सर्कल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब ये x ये तो ये वाला कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस में x हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो 360 डिग्री माइनस एक्स बराबर एडिशन लेंगे 45 डिग्री, प्लस में क्या होगा हमारा यहाँ पर 30 डिग्री। देखो 360 डिग्री माइनस में एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। 360 डिग्री में से 75 माइनस करो, 10 में से 5 गए तो 5, अब 15 में से 7 गए तो 8, 2, तो यहाँ पर 285 डिग्री बचेगी। जो x की वैल्यू है कितना है, 285 डिग्री। अब इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताना है कितना होगा। चलिए देखो x का मान कैसे निकालेंगे हम, मैंने क्या बताया था आपको, अगर हमें भीतर वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसके अपोजिट साइड का एडिशन लेते हैं। अगर हमें अंदर वाली वैल्यू निकालनी है तो इसके बाहर वाले अपोजिट साइड का एडिशन लेते हैं। अब देखो हमें x का मान बता ले कि ये साइड इसके बराबर है। अब एक ही रेखा पर बना कौन कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब मैं 180 डिग्री में से 133 डिग्री माइनस कर दूं तो यहाँ पर 7 में से 3 गए तो 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये वाला एंगल 47 डिग्री का। अब ये वाला 143 डिग्री है, 180 डिग्री में से 143 माइनस कर दो, 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, तो यहाँ वाला एंगल कितना बचा, 37 डिग्री का। अब हमें x का मान बताना है, तो अपोजिट साइड का एडिशन लेंगे, 47 डिग्री प्लस में 37 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 84 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें बतानी थी, x का मान कितना है, 84 डिग्री। अब हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देखो, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है CD के, देन चूज करेक्ट वन, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल CD के सही संबंध बताना है क्या होगा। चलिए देखो यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला ये वाला ये वाला, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब एक ही रेखा पर बने कौन कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है, या फिर 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं। तो ये वाला कौन कितना होगा, पाई माइनस ए, वैसे ही हम इसको लेंगे पाई माइनस जी। अब देखो यहाँ पर हमारा b, उसके बाद क्या होगा प्लस d और प्लस f इज इक्वल टू पाई माइनस ए। ठीक है, उसके बाद प्लस में c, उसके बाद प्लस e, ठीक है e वाला, और यहाँ पर प्लस होगा पाई माइनस g। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर b प्लस डी प्लस f, माइनस वाले को धर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, प्लस a प्लस g। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई प्लस सी प्लस में ई। ठीक है, 2 पाई, देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक तो सी बचा और दूसरा क्या बचा, ई बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b प्लस डी एफ ए प्लस जी। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम पाई को मैंने क्या बताया था, 180 लिख सकते हैं ना इसको। अब 2 180 डिग्री C प्लस ई, तो यहाँ पर 360 डिग्री C प्लस ई, तो यहाँ पर B D F प्लस A प्लस G क्या होगा, 360 डिग्री प्लस C प्लस ई। देखो ऑप्शन मिला के देखो, 360 डिग्री C प्लस ई, B प्लस D प्लस F प्लस A G, यही हमारा ऑप्शन हो गया। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है, यहाँ पर ये ए बी है और ये सी डी पैरेलल है किसके, सी डी के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, एक्स का मान बताना है कितना होगा। चलिए देखो
देखिए यहाँ पर एक डायग्राम अलग से बना लेते हैं हम। इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे आगे। देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना है हमारा, ये यहाँ पर 5x था और यहाँ पर ये कितना है 3x है और ये 4x है और यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये वाला एंगल 6x है। देखो मैंने बताया था एक ही ट्राइंगल है, अगर यहाँ पर जैसे A और B है, ये बाहर वाला एंगल हमारा क्या होगा, अंदर वाले एंगल का सम। अब यहाँ पर ये 3x + 4x, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 7x। अब ये वाली साइड सेम है, तो यहाँ पर ये वाला इसका ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये कितना होगा यहाँ पर 7x। अब देखो यहाँ पर ये 7x हो गया। अब ये एंगल यहाँ पर कितना होगा 5x। क्यों, ये हमारे शीर्षाभूमिकी कोण हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला कोण जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। अब देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पर ये 5x और 6x और कितना था यहाँ पर ये 7x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये 5 और 6 11 और 7 कितना हो गया 18x = 180 डिग्री। इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। हमें क्या बताना था, x का मान बताना था, तो x का मान कितना आया है हमारा 10 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पर, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल है किसके, सी डी के। इफ डी सी ई बराबर एक्स के एंड ए बी ई वाई के बराबर, देन ट्राइंगल सी ई बी हमें बताना है किसके बराबर होगा। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी यदि डी सी ई एक्स के बराबर है तथा ए बी ई वाई के बराबर है, तो सी ई बी का मान बताना क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा सी ई बी, मतलब कि ये वाला मान, अगर मैं इसको थीटा मानूँ, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा जो ये वाला एंगल है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर इसको पूरे को कितना होगा, यहाँ पर इसको पाई माइनस वाई भी लिख सकते हैं या फिर 180 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमारा एक्स है, तो ये वाला एंगल अब हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा एक्स का हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल हमारा एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका एंगल बताइए, इसका हम क्या लेंगे, ये एंगल हमने थीटा माना है, तो इसका अब एडिशन क्या लेंगे हम, बताओ, हमें ये वाला बताना था ना। देखो यहाँ पर हम लेंगे x बराबर होगा किसके, पाई माइनस वाई और प्लस थीटा के, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू बतानी है थीटा की। अब इसको इधर ले आएंगे, x माइनस पाई प्लस वाई = थीटा। देखो क्या ऑप्शन है, समझ में आया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y माइनस पाई = थीटा। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, हमें थीटा का मान बताना था, ये की वैल्यू हमने थीटा लिए तो ये रहा। इसमें ऑप्शन हमारा क्या है डी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।